करके आपको डिसीजन लेना, बिना उच्च न्यायालय में जब कोई केस चल रहा है आपने उसकी अवहेलना करके आपने रिजेक्शन डाल देना, ये कहाँ की नीति है? कौन से अधिकारों में ये आता है? आप मुझे ये बताइए। अभी क्या मान रही हैं आप? 24 तारीख में अगर आपके फेवर में ऑर्डर आ जाता है या आज कोई ऑर्डर आता है तो आप अपना नाम चेंज करके उसमें फाइट में जाएंगे दोबारा से? सर मैं इस बात का जब तक ऑर्डर, सर मैं उच्च न्यायालय की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, तभी हम जब हमें कोई जवाब यहाँ से ढंग का नहीं मिला तब हम हाई कोर्ट गए, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। चंडीगढ़ में कोई भी जवाब देने से पहले मेरे हाथ में आज शाम तक कोर्ट का ऑर्डर आएगा, हम कल दोबारा बैठेंगे, जो ऑर्डर आएगा उसको मैं आपके सामने रख दूंगी। आज भी मैं आपके सामने ऐसे नहीं बैठी कि मैं सिर्फ ये बताने के लिए बैठी हूँ कि मेरा रिजेक्शन हो गया, गलती पे है। मैं विद डॉक्यूमेंट्स बैठी हूँ। कोर्ट आज जिसको भी ओपन करना है, सबके पास नेट है, आप कोर्ट में मेरा केस डालेंगे, उसमें पेंडिंग शो हो रहा है। पेंडिंग कोर्ट के केस को एक्सेप्टेंस के नोटिस के बाद भी आप मेरे केस को रिजेक्ट कर रहे हैं विदाउट माय नोटिफिकेशन। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैडम आपने संविधान 26 का आर्टिकल नंबर पढ़ा है? सर क्या है संविधान? मैं बताया तो आपको आर्टिकल क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है। 26 नंबर पेज है। एज अ कैंडिडेट ऑफ जो चुनाव लड़ना चाहता है वार्ड के अंदर, वो उस वार्ड का मतदाता होना चाहिए और उस क्षेत्र का होना चाहिए, उसका होना चाहिए, मेयर का होना चाहिए, जो जहाँ मेयर तक का वो आता है। और दूसरा, एज द पार्टी ऑफ द कैंडिडेट सिंबल इज रजिस्टर्ड एंड द नोट सिंबल ऑफ रजिस्टर्ड द फर्स्ट चॉइस ऑफ अलाटमेंट ऑफ द कैंडिडेट। मतलब कि वो उम्मीदवार उस वार्ड का होना चाहिए जिस वार्ड में चुनाव होने जा रहा है। क्या उसके मतदाता हैं? उस मेयर का हाँ, तो उसके आप मतदाता उसके हैं? सर उसी की तो लड़ाई है, वही मत। नहीं, मेरा सवाल है, आपके मतदाता हैं आप? ये नहीं है सर, है तभी है। लड़ाई है, उसी की तो एप्लीकेशन डाली तो है। आपने उनको संविधान का आर्टिकल नंबर 26 का पढ़ा है? नहीं, संविधान के आप आर्टिकल मुझे बता रहे हैं, इसी की प्ली तो हमने कोर्ट में दी है। ये सारे लॉज हमें पता है, इसी के तो आपने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है कोई? सर इलेक्शन कमीशन, आपके कमिश्नर, आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन, आपके आरओ ऑफिसर, सभी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ये सारा वाइंड अप कैसे कर रही हैं? कल बैठेंगे, क्या आप बताएंगे? उसके बाद बस एक बार वाइंड अप नहीं, मैं आपके माध्यम से बता देती हूँ, वाइंड अप भी कर देती हूँ। मैडम इतनी जल्दी मत कीजिए। वाइंड अप करने में प्रॉब्लम ये है कि हम अगर मेरा नामांकन एक्सेप्ट हो रहा है, पहले तो हम कोर्ट के थ्रू ही सारी चीजें ऑर्डर करेंगे और कोर्ट के हर एक ऑर्डर को हम आप लोग खुद भी देख सकते हैं और हम भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है कि हम इस मिथ में ना रहे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे पास नोटिफिकेशन, अगर डीसी को मेरा रिजेक्ट भी करना था, एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को आप रिजेक्शन में डाल रहे हो, तो नोटिस हमारे पास आना चाहिए था, जो मेरे पास नहीं आया। आपका पहला सवाल है कि क्यों नहीं आया? दूसरा मैडम कि कोर्ट में चल रहे केस को जब तक कि वो पेंडिंग शो होता है, आप न्यायालय से ऊपर नहीं है, हाई कोर्ट से ऊपर आपकी अथॉरिटी नहीं है, न्यायालय का जब तक ऑर्डर नहीं आता आप मेरे केस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा मेजर क्वेश्चन मेरा ये है। तीसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये बात सिर्फ यहाँ तक कोर्ट की नहीं है। तीसरी बात ये है कि अगर कुछ भी रहता है, मेरा नामांकन रद्द कर दिया जाता है या कोर्ट के थ्रू मेरा नामांकन वापस ले लिया जाता है, इन बोथ केसेस हम चुनाव बड़ी दमदारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा कवरिंग कैंडिडेट मेरी छोटी बहन है निशा दलाल। हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि हमने आम आदमी पार्टी को घर बैठा दिया है इस नामांकन को रद्द करने के बाद, उनके लिए ये जवाब है कि आपने हमें घर नहीं बैठाया। हम और उत्साह और जोश के साथ हम चुनाव रण में उतरने वाले हैं। लिटिगेशन में जरूर फंसा दिया आपने हमें, टेक्निकल वे बोल के लिटिगेशन में आपने हमें फंसा के रख दिया है, लेकिन लिटिगेशन से फंसने का मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हट गए। हम और दमदारी से आगे आएंगे, चुनाव लड़ रहे हैं और हम यहाँ से अच्छी कह सकते हैं नाम ये होगा और चेहरा नीतू मान का होगा और दमदारी से लड़ेंगे। नाम आम आदमी पार्टी का होगा, चुनाव चिन्ह झाड़ू होगा, उसमें नीतू मान का चेहरा आ जाए, निशा दलाल का आ जाए, रवि डागर का आ जाए और किसी भी आम जनता का आ जाए। चुनाव आम आदमी लड़ रही है, चुनाव नीतू मान नहीं लड़ रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा डर गई है? सर भाजपा डरी है कि नहीं डरी है, ये आप उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने बिना नोटिफिकेशन के मेरा नामांकन रद्द कर दिया। किस दबाव में आके उन्होंने मेरा नामांकन रद्द कर दिया? क्या वे उच्च न्यायालय से ऊपर उठ गए हैं? क्या हमारी सरकार उच्च न्यायालय से ऊपर उठ गई है? ये क्वेश्चन उनके लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं नहीं डरी अभी। क्या ऑब्जर्वर को बर्खास्त करने की मांग करेंगे इलेक्शन कमीशन से? सर जहां तक हो पाएगा इस लड़ाई को हम आगे तक लड़ने वाले हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि बर्खास्त करने की मांग करेंगे? मैंने आपके जवाब ही दिया है, जहां बर्खास्त होगा बर्खास्त करेंगे, जो हो पाएगा इस केस को हम ऊपर तक लेके जाने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।